नमो बुद्धाय। जो पहले चुनाव हुए और अब जो ये इलेक्शन हुए हैं 13 जगहों पर, इसमें भारतीय जनता पार्टी को बहुत ही करारी हार मिली है। 13 में से 10 सीटें इंडिया गठबंधन को, 2 सीटें एनडीए को और 1 सीट इंडिपेंडेंट को मिली। सबसे खास बात यह है कि जैसे लोकसभा चुनाव में भाजपा को अयोध्या में और अयोध्या के आसपास जो रीजन है उसमें जैसी शिकस्त मिली थी, ठीक वैसी ही शिकस्त बद्रीनाथ डिस्ट्रिक्ट में भी मिली है। यानी कि 2 मुख्य तीर्थ स्थल अयोध्या और बद्रीनाथ, बद्री केदार शामिल है। जहाँ तक बनारस की बात है, काशी की बात है, तो काशी में तो हमारे प्रधान सेवक हार रहे थे, लेकिन जब इसका पता प्रशासन को लगा और चुनाव आयोग को लगा तो उन्होंने एन केन प्रकार अधिकारियों पर दबाव बनाकर जो इलेक्शन स्टाफ था और ईवीएम की हेराफेरी से हमारे प्रधान सेवक को जिताया गया, वो भी कुल 1,50,000 वोटों से। अगर ये हार जाते तो ये समझ लीजिए कि हमारे प्रधान सेवक को डूब मरने के लिए चुल्लू भर पानी देना नहीं था। लेकिन इसका सबक क्या है? सबक ये है कि हम धार्मिक आइडल्स का, देवी देवताओं का, धार्मिक स्थलों का अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल ना करें। हम जिस भी देवी देवता को मानते हैं, हम जिस भी परम शक्ति को मानते हैं, तो वो आपके अपने लिए है। आप अपने लिए उनसे शक्ति मांगे, आप अपने लिए उनसे अपनी गलतियों की माफ़ी मांगे, आप उनसे आशीर्वाद मांगे कि आपका जीवन सही रहे, सही सलामत रहे और आप अपने साथी लोगों के साथ, देशवासियों के साथ, हर प्राणी के साथ सहिष्णुता, प्यार, सौहार्द के साथ रह सके। ये आशीर्वाद हर व्यक्ति को, उस व्यक्ति को लेना चाहिए जो किसी न किसी डायटी में आस्था रखता है, किसी न किसी भगवान में आस्था रखता है। लेकिन भाजपा ने क्या किया? नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने क्या किया? उसने तो भगवान को ही बेचना शुरू कर दिया। भगवान के नाम पर पाखंड, भगवान के नाम पर दूसरे धर्मावलंबियों का शोषण, दूसरे धर्मावलंबियों पर अत्याचार, उनको भला बुरा कहना और ये कहना कि हिंदू खतरे में है। अरे भाई, लगभग 3,500-4 हजार साल से, या आप मान लीजिए 5,000 साल से यहाँ पर जो लोग भी रह रहे हैं वो कभी खतरे में नहीं हुए। चाहे जिसका भी शासन रहा हो, चाहे बौद्धिस्टों का शासन रहा, चाहे ब्राह्मणों का शासन रहा हो, चाहे क्षत्रियों का शासन रहा हो,
चाहे मुसलमानों का शासन रहा हो, लेकिन हिंदू खतरे में नहीं हुए। मुसलमानों के शासन में, मुगलों के शासन में तो ब्राह्मणों ने एक भविष्य पुराण लिख दिए और उसमें लिखा कि भाई जो अकबर है वो पहले जमाने का ब्राह्मण था। मुगलों की चाकरी भी खूब की गई, उनके सेवक बने रहे, उनको अपनी बहन बेटियां देते रहे, उनसे निकाह करते रहे अपनी बच्चियों का, और अच्छे अच्छे ओहदे पाते रहे। लेकिन तब भी हिंदू धर्म खतरे में नहीं था, क्योंकि आप देखिए कि अकबर का जो सिपह सलार था, सेनापति था, वो कौन था? वो हिंदू ही तो था, मान सिंह। और जो राणा प्रताप का सिपह सलार था वो एक मुसलमान था। इसी प्रकार आप औरंगजेब का लीजिए, औरंगजेब के समय पर भी बहुत ऊंचे ऊंचे ओहदे सेना में हिंदुओं को मिले हुए थे, जिनको आप कह सकते हैं कि चौहान, राजपूत, क्षत्रिय या ब्राह्मण, जो भी आप कहें। तो इन लोगों ने भी अपने आप को सुरक्षित समझा। अगर खतरे में यहाँ पर कोई एक वर्ग रहा तो वो वर्ग रहा शूद्रों का। जो शूद्र कैटेगरी है वो हर राज्य में प्रताड़ित होती रही, सिवाय बौद्धों के शासन के। ब्राह्मणों के शासन में, क्षत्रियों के शासन में, मुगलों के शासन में जो चौथा वर्ण है हमेशा प्रताड़ित रहा। और बौद्धों के समय में हर वर्ग, चाहे जिस भी वर्ण का है, उसको उन्नति का पूरा अवसर मिला, तरक्की का पूरा अवसर मिला, अपना जीवन अच्छी तरह से जीने का अवसर मिला। यहाँ तक के कि वन्य जीवों को भी जीने का अच्छा अवसर मिला। सम्राट अशोक के समय में सम्राट अशोक ने तो सिर्फ मनुष्यों के लिए नहीं बल्कि जानवरों के लिए भी प्याऊ बनाए थे, तालाब बनाए थे। अगर इंसानों के लिए उन्होंने सराय बनाई तो जानवरों के लिए भी आश्रय स्थल बनाए। तो अगर और जो भी तरीके से आप समझे कि भाई मनुष्य के लिए जो भी सुख सुविधा थी वही सुख सुविधा जानवरों के लिए भी सम्राट अशोक के समय पर थी। कोई भी प्रताड़ित नहीं किया गया, ब्राह्मणों को भी प्रताड़ित नहीं किया गया। जितने भी बौद्ध सम्राट हुए हैं, यहाँ तक कि हर्षवर्धन के समय में भी, हर्षवर्धन तो सभी को दान देते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो भिक्षु हो, बौद्ध भिक्षु हो। यहाँ तक के कि वो इतने दानी थे कि उन्होंने अपने कपड़े भी दान कर दिए और फिर अपनी बहन की साड़ी मांग कर उन्होंने पहनी। तो यह है दानशीलता, यह है करुणा, यह है मैत्री, जिसकी आज के ज़माने में सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। नफरत, हिंसा। हमारे प्रधान सेवक जब विदेश में जाते हैं तो कहते हैं कि बच्चों की हत्या हो रही है, निरीह प्राणियों की हत्या हो रही है। रूस के और यूक्रेन के वार में ये बहुत दुखद है, लेकिन उनको ये बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि पिछले 14-15 महीनों से मणिपुर जल रहा है। मणिपुर में किस तरह से हत्याएं हो रही हैं, किस तरह से वहाँ के लोग जो है एक तरह से कैंपों में रह रहे हैं, बच्चे मारे जा रहे हैं, औरतों की इज्जत से खिलवाड़ किया जा रहा है। इसका एहसास हमारे प्रधान सेवक को नहीं है। तो आप ये देखिए कि एक अच्छा सेवक
हम भारतीयों को मिला है कि हम एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे के लिए सहायक हों, एक दूसरे के लिए मददगार हों और कभी भी किसी का भी शोषण ना करें, दोहन ना करें, किसी को अपमानित ना करें। यही संदेश भगवान ने हम भारतीयों को दिया है और विशेष करके भाजपा को और आरएसएस को दिया है। आरएसएस जो चाहती है कि यहाँ पर हिंदू राष्ट्र बने, आरएसएस जो चाहते हैं कि यहाँ पर मनुस्मृति ही संविधान हो, तो उसको भी समझना चाहिए कि अब ज़माना बहुत आगे निकल गया है। अब ज़माना भेदभाव का नहीं है, अब ज़माना आपस में प्रेम से, भातृभाव से रहने का है। जय भीम, नमो बुद्धाय।